नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस की भर्ती उत्तराखंड में आ चुकी है। उसका विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है, जिसमें कि कुल पोस्ट 2000 हैं। जिन भी अभ्यर्थियों का वो सपना वर्दी का है, तो वो इस वीडियो को अवश्य देखें। आप सही वीडियो पर आए हुए हैं। इसमें आपको फॉर्म भरने से लेकर के जॉइनिंग, सैलरी, कट ऑफ से लेकर सैलरी, प्रमोशन तक की सारी जानकारी दी जाएगी विथ प्रूफ के साथ। और सब महिलाओं और दोनों के लिए है, पुरुष अभ्यर्थियों महिला अभ्यर्थियों के दोनों के लिए है। इसमें क्या-क्या चीज़ माँगी गई है, क्या-क्या चीज़ होती है। इससे पहले एक वीडियो और बना चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ अभ्यर्थियों की कमेंट्स आए थे कि इसमें आवाज़ बहुत कम आ रही है, इसलिए मैं इस बार पीडीएफ मोड में इसको लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करके हैं इस आज की वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या-क्या बताना है ध्यान दीजिए। आयु, डॉक्यूमेंट्स, नाप-जोख, शारीरिक, लिखित परीक्षा, कट ऑफ, मेडिकल, सैलरी, प्रमोशन किस प्रकार से होता है उत्तराखंड पुलिस में, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जो आयु होती है उत्तराखंड पुलिस की वर्तमान समय में जो पहले से चली आ रही है, वो है जनरल में 28 से 22 साल, एससी में 18 से 27 साल, एसटी और ओबीसी में 18 से 26 साल। अगर आप इस एज कैटेगरी में आते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के योग्यधारी हैं। अगली चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है दोस्तों, डॉक्यूमेंट संबंधित। तो डॉक्यूमेंट संबंधित आधार कार्ड आपके पास होता ही है, और स्थायी प्रमाण पत्र जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधार के साथ स्थायी, अगर आप उत्तराखंड के स्थायी नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, हाई स्कूल और इंटर के मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों ही आपके पास होने चाहिए। अगला है दोस्तों, जाति। अगर आप एससी से आते हैं, एसटीटी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, या एक ईडब्ल्यूएस वाला भी चला है अभी 10% रिजर्वेशन के अंदर जो मिलते हैं। अगर कोई भी आप छूट लेना चाह रहे हैं इस अधीन, तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगला है पर्वतीय। पर्वतीय में दोस्तों आपको अगर अपने चेस्ट में, अपनी ऊंचाई में इस प्रकार की छूट चाहिए होती है, तो आपको पर्वतीय हिल सर्टिफिकेट में छूट मिल जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें, जैसे ही फॉर्म आएगा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी टाइम है, आप इसको अच्छे से क्या कर लें, बना लें। अगला दोस्तों, आप इसके बाद अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो फॉर्म लगभग 1 महीने के अंदर आपके फॉर्म का टाइम दिया जाता है। 1 महीने के अंदर जब फॉर्म फिल हो जाता है तो लगभग 1 महीने के अंदर फिर करेक्शन का टाइम दिया जाता है, और उसके जस्ट आपको जो डेट दे रखी है वो देखिए 1 फरवरी। 1 फरवरी से आपके जो शारीरिक हैं वो स्टार्ट हो जाने हैं। यूकेसीएस ने अपने ऑफिशियल साइट पर अपने शो कर रखा है कि 1 फरवरी से आपके जो होंगे शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लगभग 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों, अभी से तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपको 90 प्लस करने की पूरी कोशिश करें फिजिकल में, शारीरिक में। अगर ऐसा हो जाता है तो आप एक अच्छे आपने फिजिकली एक अच्छा स्कोर कर दिया है ऐसा सोचें। तो आप दोस्तों देखते हैं कि नाप जोख में क्या करना है। तो दोस्तों, नाप जोख में सबसे पहले सीना यानी कि चेस्ट आपकी कितनी होनी चाहिए। अब मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, जिससे आप कॉन्फिडेंट रहें। आप घर मापेंगे तो आपकी जो होनी चाहिए लगभग 80 के आसपास होनी चाहिए। वैसे जो एक्चुअल है दोस्तों, वह 78 से 83 सेंटीमीटर्स में है। 78 आप 78 पहले साधारण होनी चाहिए। उसके फुलाने के बाद आपको चाहे आपकी चेस्ट कितनी भी हो, 90 हो चाहे 95 हो, लेकिन आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव ज़रूरी है दोस्तों। तो 78 से 83 एक्चुअल है, लेकिन आप घर में लगभग कितना मान के चलें, 80-85 तक यहाँ के मान के चलें। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, वहाँ 1-2 सेंटीमीटर बढ़ी जाती है, कम नहीं होती है। तो 78 जिनकी है तो वो अपने आप को इस योग्य समझ लें। तो रिजर्वेशन के अंदर जो आते हैं, जो मैंने बताया एससी, एसटी, ओबीसी जो आते हैं उनके लिए 76 से 81 है साधारणतः। और लंबाई जो है दोस्तों, जनरल की जो है 165 और एससी की है 157, और हिल वाले जो हैं जिनके पास हिल सर्टिफिकेट होगा उनके लिए 160 सेंटीमीटर्स में है। तो ये आपका होना है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इसमें जो लड़कियों का होगा। लड़कियों को वज़न मापा जाता है, वज़न उनका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और 5 फीट उनकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो 5 फीट 150 सेंटीमीटर प्लस वज़न उनका होना चाहिए 45 केजी। जो बहनें हैं सुन रही हैं, जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनके लिए ये है
तो जो बहनें होंगी वो ये चीज़ कर लेंगी, अपने वज़न को 45 प्लस करके रखें और ऊंचाई आपकी लगभग आपकी 150 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। अगला अब आते हैं इवेंट्स में। सारे जैसे आप नाप-जोप उसी दिन होगा जिस दिन आपका फिज़िकल होना होगा, उसी दिन यह आपका शारीरिक होगा, नाप-जोप होगा। तो फिर उसके बाद आते हैं शारीरिक में। शारीरिक में दोस्तों क्या-क्या होना है, बॉल थ्रो पहला, फिर लंबी कूद, फिर चिन अप, फिर दंड बैठक, फिर दौड़। अब ये कितने मार्क्स कैसे मिलेंगे अब देखते हैं हम नीचे पीडीएफ में, लेकिन ये इवेंट आगे पीछे भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे, बट होने कितने इवेंट हैं एक दिन में, 1 2 3 4 5 इवेंट होने हैं 100 नंबर के, प्रत्येक जो है 20-20 नंबर के हैं। दोस्तों आगे देखते हैं आप इनको एच प्रूफ के साथ देखते हैं कि किस नंबर पे कितने मिलते हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर में देखिए, मैं आराम से बढ़ा रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने जो ऊपर बता रखा वही है इसमें। ये है दोस्तों अब क्रिकेट बॉल थ्रो। क्रिकेट बॉल थ्रो में अगर आप पूरे ये जो बहनें हैं उनका है दोस्तों, अगर ये बहनें 32 मीटर डाल देती है तो 20 नंबर, 28 मीटर बहनें डाल देती है तो 16 नंबर, 24 मीटर डाल देती है महिला अभ्यर्थी तो 14 नंबर, 20 मीटर डाल देती है तो 12 नंबर और 16 मीटर डालती है तो 10 नंबर, यानी कि कम से कम 16 है, 16 दूना 32, आधा भी डालते हैं क्वालिफाई कर जाएंगी। लंबी कूद जो बहनें मानना है मैक्सिमम जो है वो 13 फीट पर 20 नंबर और 12 फीट पर 18 नंबर, 11 फीट पर 16 नंबर, 10 फीट पर 14 नंबर, 9 फीट पर 12 नंबर, 8 फीट पर 10 नंबर। ये बहनों का है, महिला अभ्यर्थियों का है लंबी कूद। दौड़ इनकी 50 मीटर की होगी। अगर ये 50 मीटर 11 सेकंड में करते हैं तो 20 नंबर, 12 सेकंड में करते हैं तो 18 नंबर, 13 सेकंड में करते हैं तो 16 नंबर, 14 सेकंड में पूरी करते हैं तो 14 नंबर, 15 सेकंड में पूरी करते हैं तो 12 नंबर, 16 सेकंड में पूरी करते हैं तो 10 नंबर। ये है आपकी दौड़। इसके वो दोस्तों इसके बाद है शटल रेस। अगर ये 26 सेकंड में 20 मीटर करते हैं तो इतने 26 सेकंड में 20 नंबर मिलेंगे, 27 सेकंड में 18 नंबर मिलेंगे, 28 सेकंड में 14 नंबर मिलेंगे, 29 सेकंड में 20 नंबर मिलेंगे। शटल रेस है जो महिला में। स्कीपिंग पूर्णांक 20 नंबर का है। अगर 80 बार 1 मिनट में कर देंगे तो 20 नंबर, 75 बार 1 मिनट में कर देंगे तो 18 नंबर, 70 बार 1 मिनट में कर देंगे तो 16 नंबर, 65 बार 1 मिनट में कर देंगे तो 14 नंबर, 66 बार 1 मिनट में कर देंगे तो 12 नंबर, 55 बार 1 मिनट में कर देंगे तो 10 नंबर। तो ये है टोटल बहनों का ही। और ये अगर जो महिला अभ्यर्थी जो देख रही हैं, फीमेल्स जो देख रही हैं इस वीडियो को, तो ये आपका जो है नाप-जोप संबंध ये इतने इवेंट आपके होने हैं। इस पर 1 2 3 4 5 इवेंट भी आपके होने हैं, तो 100 नंबर की आपका भी फिजिकल होगा। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इसे तैयारी करें और इसमें अव्वल करें। अगला प्रश्न है, अगला होता है दोस्तों अब अगला है पुरुष, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरुषों की संख्या ज़्यादा रहेगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट बॉल, तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी क्या होते हैं, बॉल को फेंक नहीं पाते हैं। तो दोस्तों क्या है देखिए, 17 मीटर पर पूरे 20 नंबर, 65 मीटर पर 16 नंबर, 66 मीटर पर 14 नंबर, 55 मीटर पर 12 नंबर, 50 मीटर पर 10 नंबर। तो ये है 10 नंबर को क्वालिफाई, इससे कम फेंकने पर आप फेल हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई, आपको घर का रास्ता बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका। दोस्तों बॉल थ्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आपको डेली बॉल फेंकनी है और क्या करना है, ईंटों को उठाना है। इसके लिए जो होता है कंधों में आपको जान होनी चाहिए और थोड़ा सा 45 डिग्री से जानी चाहिए बॉल। अगला है लंबी कूद, दूसरा इवेंट। लंबी कूद दोस्तों का 13 फीट मारते तो 10 नंबर, 14 फीट मारते तो 12 नंबर, 15 फीट मारते तो 14 नंबर, 16 फीट मारते तो 16 नंबर, 17 फीट मारते तो 18 नंबर, 18 फीट मारते तो 20 नंबर। लगभग इसमें एवरेज जो मारते हैं वो होते हैं 14 और 15, आप इससे ज़्यादा मारने की कोशिश करें। अगला है चिन अप, बीम जिसे ऊपर की ओर कहते हैं। 5 बार छूते हैं तो 10 नंबर, 7 बार छूते हैं तो 12 नंबर, 8 बार छूते हैं तो 14 नंबर, 9 बार छूते हैं तो 16 नंबर और 10 बार छूते हैं तो 20 नंबर। 20 नंबर यहाँ भी आप अपना कर सकते हैं। तो ये अपना थर्ड इवेंट था। अगला है तो बैठक बैठक जिसे कहते हैं, उठक बैठक जिसे कहते हैं। अगर आप 2 मिनट में 50 करते हैं तो 4, 2 मिनट में 65 करते हैं तो 6 नंबर, 2 मिनट में 80 करते हैं तो 8 नंबर, 2 मिनट में 100 कर देंगे तो पूरे 10 नंबर। इसी के साथ ही जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही आपकी दंड हुई हो जाएंगे, यानी कि बिम जिसे कहते हैं, डिप्स जिसे कहते हैं। अगर 25 आप 4 मिनट में करते हैं तो 4 नंबर, 35 अगर 4 मिनट करते हैं तो 6 नंबर, 50 अगर 4 मिनट करते हैं 8 नंबर, 75 आप करते हैं तो 10 नंबर। तो ये भी आपका टोटल दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं, 20 नंबर के। तो ये पुरुषों का चल रहा है दोस्तों। अब लास्ट बचती है आपकी दौड़।
जो पुरुषों की होनी है। दौड़ क्या कहती है, 20 मिनट में अगर पूरी करते तो 10 नंबर, 18 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करते तो 12 नंबर, 16 मिनट में पूरी करते तो 14 नंबर, 14 मिनट में पूरी करते तो 16 नंबर, 12 मिनट में पूरी करते तो 18 नंबर, अगर 10 मिनट पूरी करते हैं तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये था ये जो फिजिकल आपका होना है, ये सारे आप आराम से कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना पुश करके, और ये चीज़ें आपको होनी है। दोस्तों आप वीडियो बहुत लंबी ना बन रही, इसलिए मैं आप नेक्स्ट स्टेटमेंट करता हूँ। इसके बाद आपको लगभग पहले आपका ये क्या कहते हैं, पहले आपका जो आएगा वो इसका रिजल्ट आएगा कि आप कितने लोग पास हुए हैं। तो उन पास होने के बाद लिखित परीक्षा लगभग 2 महीने के बीच में आयोजित की जाएगी, लेकिन जो कि बता चुके हैं कब होनी है, 15 जून को इसकी लिखित परीक्षा होनी है दोस्तों। तो 15 जून को अभी से टारगेट बनाने चलें, यानी कि अप्रैल में आपके पूरा क्या होगा, फरवरी मार्च अप्रैल 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम होना है, क्योंकि फरवरी पूरा फिजिकल चलेगा। तो मार्च अप्रैल 2 महीने 60 दिन और 15 दिन, मान के चलो लगभग आपको 75 दिन आपको मिल रहे हैं इसकी तैयारी फिजिकल के बाद। अब लिखित परीक्षा में क्या आएगा दोस्तों, लिखित परीक्षा जो होगी, हिंदी इसमें 20 नंबर की आएगी, उत्तराखंड इसमें 40 नंबर की आएगी, और अन्य सामान्य ज्ञान जो आएंगे वो दोस्तों 40 नंबर की आएगी। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें आपकी जो हिंदी और उत्तराखंड में इसमें पकड़ बहुत टाइट होनी चाहिए, और इसको ज़्यादा इस पर फोकस करें। अन्य सामान्य ज्ञान को भी पढ़ते रहें, लेकिन ये फोकस नहीं, क्योंकि यहाँ पर 60 में से आपको 45-50 प्लस नंबर करने पड़ेंगे। तो ये थी दोस्तों, अब मैं ये लिखित परीक्षा है तो एक सेपरेट वीडियो फिर कभी लेकर आऊँगा। अभी इतना ही बताता हूँ कि इतनी चीज़ें आती हैं। फिर इसके बाद अगला है कट ऑफ। कट ऑफ दोस्तों 2022 में जो जनरल की रही थी वो रही थी 156.5, एससी की रही थी 152.5, और एसटी ओबीसी की इन दोनों के बीच में रही थी, जितने भी और थे। तो आपको 2024 में 155 से 60 के बीच में बनाने की कोशिश अभी भी करनी है। और जो एससी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, वो 150 से 55 के बीच में कोशिश करें, क्योंकि इस बार कट ऑफ उतनी या उसके बराबर क्यों रहेगी, क्योंकि दोस्तों इससे पहले 1500 पोस्टें थे, इस बार 2000 पोस्टें, इस बार ज़्यादा पोस्टें हैं। तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर रहेगा नहीं। अगर पेपर मॉडरेट आया, यानी कि ना बहुत टफ आया ना बहुत आसान आया, तो मान के चलिए कि लगभग ऐसे ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में 25% ज़्यादा लिए जाएंगे। 25% का मतलब होता है दोस्तों 2500 लोगों को लिया जाएगा। 2000 पोस्ट है, 2500 को लिया जाएगा, क्योंकि 500 को वेटिंग में रखा जाएगा। 2500 का आएगा, और 2500 का ही मेडिकल भी होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। मेडिकल में पहले जैसे ही रिजल्ट आएगा उसी दिन क्या होगा दोस्तों, उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट बताई दी जाएगी, और एक कागज़ भी दिया जाएगा उसी पीडीएफ में कि आप यही चेक करके लें। उसमें आँख, पैर, हाथ, नाक की जो हड्डियां हैं उसमें देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों मेडिकल बहुत ही इजी होता है। अब होता क्या है ना, आप सोच रहे हो कि वहाँ होता होगा आर्मी की तरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक लेटर आपको मिलता है पीडीएफ के माध्यम से, उस लेटर को आप लेकर के आपको जाना होता है डॉक्टर के पास, उतनी चीज़ें चेक करा के आनी होती है। उस डॉक्टर क्या क्या चेक करता है, आँख, पैर, हाथ, नाक, महंगापन जो होता है, इतनी चीज़ें वो बहुत ठीक से चेक करता है। लेकिन मतलब होता नहीं है कुछ, क्योंकि आप इतनी चीज़ें क्वालिफाई करते हो सकता आप में कमी, बहुत कम चांस है कि कमी होंगी, नहीं होंगी, और ईज़िली चेक कर लेते हैं। और आँख जो है थोड़ा सा ठीक से प्रकार से चेक करते हैं। उसके अलावा आपको बस चलने को बोल देंगे, थोड़ा सा बोलेंगे, और कुछ शब्द बोलेंगे, सुन लोगे आप, हाथ को सीधा करोगे, वैसे हो गया। ईज़िली, बहुत ईज़ी होता है क्योंकि मैंने एक बार दिया हुआ है मेडिकल। तो दोस्तों ये था। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, जितनी भी ऊपर चीज़ें आपने फॉर्म भरते वक्त लगा रखी है, वो सारे चीज़ कागजात आपको लेकर जाने होते हैं। उसके बाद कुछ 1 आध महीने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। 1 महीने के बाद रिजल्ट होगा, तो 1 महीने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है ट्रेनिंग में। अब दोस्तों सैलरी क्या है, सैलरी आपकी जो टोटली होनी है वो 37 से 40 के बीच में आपकी होती है, जो आपके सारे अलाउंस लगाकर होती है। और इन हैंड जो आपकी आती है वो आती है 32 से 33 के बीच में आपकी सैलरी आती है। ये है दोस्तों। अब इसका प्रमोशन कैसे होता है, प्रमोशन का सीधा सा पहले से क्या होता है दोस्तों, पहले से इंटरनल या फिर आउटरनल जो होती थी, इसकी परीक्षा होती थी, लेकिन अब ये जो है ख़त्म कर दिया है परीक्षा का समय। अब सिर्फ आप जल्दी प्रमोशन कैसे पाते हैं, स्पोर्ट्स ज्वाइन करके। स्पोर्ट्स जैसे आप क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल या विभिन्न प्रकार के एथलीट्स में प्रतिभाग करके अगर आप अपने राज्य के लिए मेडल लेके आते हैं, एक मेडल लेके आते हैं, तो एक पायदान ऊपर
2 मेडल लेके आते हैं 2 पायदानों पर, तो मेडल के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलता है, या फिर आपको सीनियरिटी 15 साल के ऊपर हौलदार के पोस्ट में आप चले जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आपको आज की पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको शायद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कृपया अवश्य चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पूरी मैंने आपको ठीक से समझा पाया इस वीडियो में, तो अवश्य प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी से आप तैयारी में लग जाएं। आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट कि आप एक पोस्ट अपने नाम पर कर पाएँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते। थैंक यू।